So the next topic that we are going to learn is Aufbau's principle. Aufbau's principle actually आया क्यों, पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड थ्योरी देखते हैं एंड देन विल जंप ऑन टू द Aufbau's principle एंड एक दो एग्जांपल्स अगर हम लोग देख लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा क्लियर हो जाएगा. सो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मालूम है तो ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नील्स बोर ने दिया था. ईयर तो अच्छे से याद नहीं होगा किसी को भी, बट ये पता होगा कि नील्स बोर ने जो प्रीवियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सिस्टम था वो दिया था. तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम से 2n² के फॉर्मूले से हम लोग निकाल रहे थे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा जाएगा. तो हमारे पास ऐसे 4 शेल थे, K, L, M एंड N. ऐसे 4 शेल हमारे पास आए थे जिनकी कैपेसिटीज जो थी वो थी 2, 8, 18 एंड 32. ये इनकी कैपेसिटीज आई थी. 2n² के फॉर्मूले से निकाला था हम लोगों ने. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ हद तक बराबर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. देयर वाज नो प्रॉब्लम इन फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अप टू द एलिमेंट आर्गन. अप टू द एलिमेंट आर्गन दिस कॉन्फ़िगरेशन वाज सूटिंग एवरी एलिमेंट वेरी नाइसली, कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट द मोमेंट वी जम्प्ड ऑन टू पोटेशियम एंड कैल्शियम तो ये जो 2, 8, 18 वाला जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम था वो खराब हो गया था. कैसे? जब हम लोग बात कर रहे हैं पोटेशियम की जिसका एटॉमिक नंबर 19 है तो आइडियली क्या कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था इसका आइडियली आना चाहिए था 2, 8, 9, क्योंकि कैपेसिटी क्या थी, ये K था, ये L, ये M, और कैपेसिटी क्या थी इसकी 2, 8, 18. तो आइडियली तो यहाँ पर 9 आना चाहिए था ना. बट जब आप कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम देखते हैं तो आपके टीचर्स ने प्रीवियसली क्या एक्सप्लेन किया होता है कि ये जो है ये 8 में भी स्टेबल हो जाता है, इसके लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और फिर 1 इलेक्ट्रॉन हम आगे बढ़ा देते हैं. सो ये क्यों करना है, मतलब माई क्वेश्चन है कि इफ़ वी हैव अ बेटर ऑप्शन तो हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट क्यों करें. सो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन खराब हो रहा था उसी की वजह से नए कॉन्फ़िगरेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी एंड दैट न्यू कॉन्फ़िगरेशन वाज गिवन बाय ऑफबॉस. तो ऑफबॉस प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे पास जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स आर नथिंग बट k एलिमेंट शेल्स को आप ऑर्बिट्स बोलो, ऑर्बिट्स को आप शेल्स बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो शेल्स जो हैं, शेल्स के अंदर भी हमारे पास जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं. मतलब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं और वो ऑर्बिटल्स हमारे पास 3-4 तरीके के होते हैं. हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं, S, P, D एंड F, जिनकी कैपेसिटी है 2, 6, 10 एंड 14. ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा. नाउ अब ऑफबॉस के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोगों को ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है इसमें सिर्फ आपको एज इट इज बनाना है 1s, 2s, 2p. मतलब ये आपका ट्रायंगुलर बनेगा, यहाँ पर 4f तक लेकर जाना है, ट्रायंगुलर बनेगा और हर किसी के लिए SPDF एग्जिस्ट करते हैं. सो 1 का S, 2 का S, 2 का P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 5, 4F, ये एज इट इज आगे एग्जिस्ट कर रहे हैं. ओके, अंडरस्टैंड दिस. ये ट्रायंगुलर होने का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि 5D का 5F एग्जिस्ट नहीं करता. 5F उसका एग्जिस्ट करता है, किसी ने भी नहीं बोला कि वो एग्जिस्ट नहीं करता. ना बनाने का मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है. बस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम यहाँ तक आप लोगों को पता ही होना चाहिए, इसलिए ये वाला सिस्टम हम बनाते हैं. सो इसका एक सिंपल ट्रिक है. आपने एक बार ये ट्रायंगल बना लिया ना तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ रेन करवाओ. ठीक है, रेन करवाएंगे तो क्या होगा, ये देखो 1s की तरफ आया, उसके बाद 2s, फिर देखो लेफ्ट से राइट रेन होना चाहिए तो 2p, 3s, देन 3p, 4s, देन 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s एंड देन लास्ट रेन 4f, 5d, 6p एंड 7s. आप जो लेफ्ट से राइट की तरफ रेन करवा रहे हैं दैट सिंपली मींस कि वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन देम. सो पहले अगर जो सबसे स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स 1s में फिल होंगे, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, देन 3p, फिर 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 5s. तो एज इट इज ये रेन की तरफ चलता जाएगा. ये हुआ ऑफबॉस का प्रिंसिपल. अब ऑफबॉस प्रिंसिपल के ऊपर अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. हम वही प्रॉब्लम समझ लेते हैं ना, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन जो था वो नील्स बोर से नहीं आया. तो हम देखते हैं कि यहाँ से अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो कैसे करेक्ट आएगा. तो हमारे पास पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन या फिर पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19 और उसका एटॉमिक मास होता है आई गेस 39. सो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19. अब इलेक्ट्रॉन्स भरते 19 मतलब 2, तो ऑब्वियसली उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आएंगे क्योंकि s की कैपेसिटी 2 है. सो 1s2, 1s के बाद कौन है 2s, s की कैपेसिटी है 2 और हमारे पास 2 यहाँ पर चले गए तो बचे 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 ऑब्वियसली हमारे पास है एक्स्ट्रा, तो ये आएगा 2s2. अब देखते हैं 2s के बाद 2p जा रहा है तो ये आएगा 2p और p की कैपेसिटी है 6 और हमारे पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं. 19 - 4 कितना बचा, 15 इलेक्ट्रॉन्स बचे. मतलब इसको 6 इलेक्ट्रॉन तो हम दे ही सकते हैं,
ऑब्वियसली 15 में से 6 गए, कितना अच्छा खासा 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे. सो 2p6, 2p के बाद हमारे पास आता है वापस 3s, तो ये रहा 3s. 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं. जितनी कैपेसिटी है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आप दे सकते हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते. सो ये रहा 3s2. 3s के बाद कौन है हमारे पास 3p, तो ये रहा 3p. और 3p अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं. ठीक है, तो ये रहा मेरे पास 6. गिनो, टोटल गिनो कितने हो रहे हैं, 2 4 10 और ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल हमारे पास. ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग भर चुके हैं यहाँ पर. अब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 19 माइनस 18 कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा आपके पास. और 2p के बाद 3s भर चुके हैं हम लोग, 3p भर चुके हैं, 4s आ गया. सो ये रहा 4s. कैपेसिटी 2 की है बट हमारे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना, तो हम तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे. सो ये रहा 4s1. अब जो भी केमिस्ट्री आपको पोटेशियम के बारे में मालूम है, दैट पोटेशियम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड कैन फॉर्म एन अ कटायन कॉल्ड एज K+, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उसका बहुत इजीली लूज हो सकता है. तो पोटेशियम की जितनी भी केमिस्ट्री है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इस कॉन्फ़िगरेशन से बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी. सो अगर इसके बाद अगर आपको इसको और थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना है तो 1 से 30 तक के एलिमेंट्स के अगर आप ऑफ-बॉस प्रिंसिपल से कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ-बॉस प्रिंसिपल. दिस इज नथिंग बट दी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हाई, मतलब लोअर शेल टू हायर, मतलब लोअर ऑर्बिटल्स टू हायर ऑर्बिटल्स किसी भी एलिमेंट के लिए.